हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग इस बार सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम दिया था और आपके रिजल्ट में एसेंशियल रिपीट आ गया है 2 सब्जेक्ट की वजह से। 3 सब्जेक्ट में अगर आपका आरटी है या 4 सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो कैसे आप एनआईएस का ऑन डिमांड एग्जाम दे के इसी साल पास आउट कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनआईएस का ऑन डिमांड एग्जाम होता क्या है। तो ऑन डिमांड एग्जाम जो है आपका ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स होता है। जैसे आप किसी भी दिन को, जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर तक पेपर होने वाले हैं एनआईएस के थ्रू, तो आप किसी भी दिन को पेपर सेलेक्ट करके, मतलब डेट सेलेक्ट करके और पेपर दे सकते हैं। उसके बारे में आगे देख लेते हैं और सारे डिटेल्स। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी एनआईएस में 2 तरह का एग्जाम्स फेलियर्स के लिए हो रहे हैं, जो मतलब स्टूडेंट्स सीबीएसई में या किसी और बोर्ड में फेल हो चुके हैं या एसेंशियल रिपीट आए, तो आपके लिए 2 एग्जाम्स होते हैं। एक तो ऑन डिमांड एग्जाम होता है और एक अक्टूबर पब्लिक एग्जाम्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ऑन डिमांड एग्जाम अगर आप देते हो तो आपका साल बच जाएगा, बट अक्टूबर एग्जाम में आपका थोड़ा लेट हो जाएगा। हालांकि डिग्री तो इसी साल को मिलेगा, लेकिन अक्टूबर एग्जाम जो है माना जाता है सबसे ईजी है और आपका इसी साल हो जाता है। तो आप दोनों में अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको बता दें, ऑन डिमांड एग्जाम्स का डेट ऑलरेडी बहुत तेज़ी से फिल हो रहा है। अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम में एडमिशन कराना चाहते हैं तो जिस स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके हमसे एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर के लिए सीट आउट है एंड ये सारी सीट्स अवेलेबल है। मतलब आप जून के 6 जून को पेपर ले सकते हो, 7 को, 8 को, और जुलाई में जाना है तो 4th 5th 6th में चल रहा है। बाकी दिन में पेपर नहीं हो रहे हैं। और सीट कितने अवेलेबल हैं आप देख सकते हो, अभी 20 सीट ऑलमोस्ट अवेलेबल है। अदरवाइज क्या होता है सीट्स के लिए मैं आपको बता दूं, एक सेंटर पे लगभग 50 सीट्स होते हैं, ठीक है। तो 50 सीट्स कितनी जल्दी फिल आउट हो जाता है वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि इस बार भी बच्चे बहुत ज़्यादा एसेंशियल रिपीट में आए, तो सभी के सभी स्टूडेंट्स मोस्टली ऑन डिमांड एग्जाम्स के थ्रू पास कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी प्रेफर करते हैं कि एक साल ड्रॉप करके सीबीएसई के साथ पेपर दे दें, बट ऑन डिमांड भी बहुत ईजी रहता है और इसमें साल बचाना आसान रहता है। और क्योंकि आपको जो है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी मिलती है, मतलब मान लो सीबीएसई में आपके 2 सब्जेक्ट में एग्जाम में पास थे, तो दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को ट्रांसफर करके बचे हुए 3 का आप पेपर दे सकते हो। और 3 का आप मान लो एक वीक का गैप चाहिए आपको, तो एक 6 को ले लिया, आप 13 को ले लिया और एक 20 को ले लिया। आप चाहते हो कि किसी में 2 वीक का गैप हो जाता है, एक 6 को दे दो, एक 20 का दे दो, एक 14 को दे दो। इतना सारा फैसिलिटी रहता है। मतलब ये ऑन द डिमांड ऑफ यू है, तो आप मतलब खुद के डेट्स ले सकते हो। एनआईएस का जो ऑन डिमांड एग्जाम होता है वो कुछ चुनिंदे शहरों में होता है, मतलब जो सिटीज़ में होता है वो हम लोग बता देते हैं आपको। आपके सिटीज़ में भी हो रहे होते हैं पेपर, केंद्रीय विद्यालय में केवल होता है, तो सारा डिटेल्स हम आपको दे देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ऑन डिमांड एग्जाम आसान तो है, बट थोड़ा सा सिलेबस में चेंज है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप किसी का प्रॉपर गाइडेंस ले लो, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि ये पेपर है, ऑनलाइन सारा चीज़ें है तो मैं कर लूँगा, इतना आसान नहीं होता। इसमें पेपर बहुत आसान आता है, लेकिन सिलेबस की वजह से आप खुद से नहीं कर पाओगे। अगर आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए एंड ज़्यादा आसानी से, मतलब पहली बार में ही सक्सेस चाहिए यहाँ पे, तो आपको किसी न किसी का सपोर्ट तो लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हम आप लोग को प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं। आपके लिए सारा चीज़ें फैसिलिटी, जो टीओसी होता है, इसमें कैसे मार्क्स को ट्रांसफ़र करना होता है, कैसे बोर्ड को मार्कशीट सरेंडर करनी पड़ती है, वो सारा चीज़ें हम लोग कराते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका जो है इसमें क्या सिलेबस आएगा, शॉर्ट सिलेबस क्या होगा, क्या आपका जो ज़्यादा ज़रूरी पोर्शन है पढ़ने के लिए, क्या एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग कराते हैं। आपका ऑनलाइन क्लासेस होता है, मीटिंग्स होता है, सभी बच्चे उसमें ज्वाइन होते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हो मीटिंग्स हम कैसे करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग आपको वो सारी सपोर्ट देते हैं जिसके थ्रू आप एनआईएस में आसानी से पास हो सकते हो और आपका साल बचा सकते हो, और आपका मार्कशीट हम आपके घर पे ही डिलीवर करा देते हैं। अगर बात करें ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए, तो इसमें टीओसी फैसिलिटी होता है। जो बच्चे बार बार पूछते हैं कि टीओसी क्या होता है, तो जिस सब्जेक्ट में आप पास हो चुके हैं, जो सब्जेक्ट आप पास हो गए इस बार बोर्ड एग्जाम में, उनके मार्क्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसफ़र का फैसिलिटी होता है वो केवल आपका 2 सब्जेक्ट तक का हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 सब्जेक्ट तक का आप ट्रांसफ़र कर सकते हो और बाकी जो पेपर्स हैं वो आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको समझना पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स, जैसे मान लो आपने 3 सब्जेक्ट में पास थे, ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट में अगर आप पास हो रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको 2 सब्जेक्ट के मार्क्स को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, और बाकी 3 का पेपर दोगे, तो आपके पास टोटल थे कितने, 5 सब्जेक्ट में 2 के ट्रांसफ़र हो गए और 3 के आपका पेपर हो गया, ठीक है। अब इसमें जो 3 सब्जेक्ट है वो ऐसा नहीं है कि आपके वो रहेगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट में नहीं दे सकते। आप जो चाहो वो जो तीसरा सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट कोई भी ट्रांसफ़र करा लो और तीसरा सब्जेक्ट किसी का भी पेपर दे सकते हो। एनआईएस में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो जो भी आप लोगों ने अगर बोर्ड एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए और आपको बोला जा रहा है रिपीट करने के लिए, तो आप एनआईएस के थ्रू अप्लाई करके अपना साल बचा सकते हो, अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है।
अभी यहाँ पे वैल्यू की बात होती है कि इसमें ज़्यादातर जो कॉल्स हमारे को आते हैं उसमें पूछते हैं कि क्या एनआईएस की वैल्यू है, वैल्यू क्या है, ठीक है। तो एनआईएस की वैल्यू उतना ही है जितना सीबीएसई का है। आप कॉलेज में जा सकते हो, मतलब अगर आगे कॉलेज आप ले रहे हो बीटेक में या कोई भी यूनिवर्सिटी में, सभी जगह एक्सेप्टेबल है। इसके साथ साथ आपका जो है ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वैलिड है, फॉरेन स्टडीज़ के लिए वैलिड है। हर जगह पे हमारे एग्जाम्पल्स हैं, मतलब प्रीवियस स्टूडेंट जो थे वो गवर्नमेंट जॉब में भी अभी हैं, उसके साथ साथ कुछ लोग फॉरेन स्टडीज़ में भी जा चुके हैं, एंड उसके साथ साथ काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज में टेक्निकल डिग्रीज भी ले रहे हैं, जैसे बीटेक। एनआईएस में एडमिशन लेने से पहले सबसे बड़ा जो डाउट रहता है, क्या मैं सच में इसमें पास हो सकता हूँ, कितना आसान है इसमें पास होना। तो मैं बताता हूँ आपको कि ये जो एग्ज़ाम है एग्जैक्टली जैसे आपने बोर्ड एग्जाम दिया वैसे ही रहता है, कुछ भी अंतर नहीं है। थोड़ा सिंपल है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, मतलब जैसे मान लो आपने पेपर दिया किसी सब्जेक्ट में रह गए, तुरंत 1 महीने में पेपर दे सकते हो रिजल्ट आने के तुरंत बाद। तो हम लोग जो प्रॉपर गाइडेंस देते हैं उसके सहारे आप आराम से पास हो सकते हो। मतलब हम लोग का जो चीज़ें है, जो अभी तक का एक्सपीरियंस है सभी स्टूडेंट्स के साथ जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स, आपके स्टडी मटेरियल्स एंड ऑल, तो उसके बेसिस पे आप आसानी से पास कर सकते हो। अगर ये सोच रहे हो कि भैया तो ऑनलाइन है, हम कैसे इन पे विश्वास करें, उससे अच्छा ऑफलाइन जाकर कराते हैं, तो ऑफलाइन में आपको चार्जेस भी ज़्यादा ले लेंगे, कोई गाइडेंस भी नहीं रहेगा और आप वापस से फेल हो जाओगे। फिर आप जो है पछताओगे कि यार ऑनलाइन ही कर लेना चाहिए। तो बिलीव के लिए हम लोग तो ऑनलाइन है ही, हमारे इतना बड़ा स्टूडियो है, आप चाहो तो एक शॉर्ट वीडियोस में लगा दूंगा, वो देख लेना। तो आप लोग का हर एक प्रोसेस हम लोग करते हैं। ऑफलाइन है हम लोग, बट शेयर नहीं कर सकते डिटेल्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं और विजिट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, पहले भी हमने कर रखा है। तो इसलिए अभी हम लोग प्रॉपरली, मतलब प्रॉपर वे में ऑनलाइन केवल है ऑल ओवर द इंडिया। उड़ीसा से हैं आप, अरुणाचल प्रदेश से हैं, कोलकाता से हैं, या उत्तर प्रदेश, बिहार, आप मध्य प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कहीं से भी हैं, हर जगह पे आपका पेपर वहीं पे हो जाता है। कहीं से भी बाहर नहीं जाना होता है, आपके जिस सिटी में है वहीं पे पेपर हम करा देते हैं। आप अगर दिल्ली में है तो दिल्ली में पेपर आपका हो जाएगा। मैं आपको बता रहा था कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हमारे साइड से प्रोवाइडेड होता है। तो जो भी स्टडी नोट्स होते हैं वो सारा चीज़ें हम लोग देते हैं। उसके साथ साथ आपको सिंपल सिलेबस देते हैं। सिलेबस आप देखो तो बहुत वास्ट दिखेगा, इसमें 11th के भी सिलेबस दिखेंगे, 12th के भी दिखेंगे। जो चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं उसमें केवल वो सिलेबस होते हैं जो एग्जाम्स में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइडेड होगा। एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एक बैच आपका कल से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप आज में कराते हो तो आपका हम लोग कर देंगे। इसमें आप देख रहे हो कि सीट कितनी जल्दी फुल हो रहा है, तो आपको आज में करा देना है। उसके साथ साथ हम आपको कुछ और भी वैल्यूज़ देंगे जो आप अगर एप्लीकेशन आज में कंप्लीट कराते हो। आपको ऐसा नहीं है कि आपको सारा फीस एक साथ में पे कर दो। अगर आपको ट्रस्ट इशू है या किसी और तरीके से फीस आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप पार्शियल पेमेंट भी कर सकते हो। हमारे टीम में आपको जिससे भी बात हो रही है आप उनसे बोल दो कि वीडियोस में सर ने बता दिया, ऑलरेडी हम लोग ने गाइड भी कर दिया सबको। तो आप जो है पार्शियल पेमेंट जितना भी आपसे हो पाता है उतना आप कर सकते हो। आपका एप्लीकेशन प्रोसेस, आपका डेट बुक हो जाएगा, जिससे कि आपका टेंशन नहीं रहेगा। ठीक, आपका जो भी एनआईएस का प्रोसेस होता है, आपका एप्लीकेशन करना, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट करना, जो भी चीज़ें आपका मतलब किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी रहता है बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। मतलब एप्लीकेशन सपोर्ट टोटली हमारे साइड से रहता है, आपको कहीं पे भी हसल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रांसफर जो क्रेडिट होता है, मतलब आप जो मार्क्स सबमिशन होता है, मार्क्स ट्रांसफ़र करके एंड देन मार्कशीट को सबमिट करना, वो सारा डिटेल में हम लोग स्टेप वाइज बताते हैं कि कैसे आप अपना मार्कशीट को ट्रांसफ़र कराओगे। ठीक है, उसके साथ साथ आपके प्रैक्टिकल फाइल्स, यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं तो प्रैक्टिकल फाइल्स आपको कैसे सबमिट करने हैं वो सारे डिटेल्स में हम देते हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्लास 10th में अगर आप फेल हैं तो आपको जो क्लास 10th का मार्कशीट देना पड़ेगा। क्लास 10th में इंटरनेट वाला मार्कशीट अभी के लिए हमें चलेगा। ठीक है, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज एक फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर आपका और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी होता है आपका लॉगिन डिटेल्स के लिए। जैसे हम लोग जैसे एडमिशन करते हैं तो आपका एक डैशबोर्ड मिल जाता है, वहाँ से आप अपने डिटेल्स को चेक कर पाते हो। ऐसे सेम वे क्लास 12th के लिए ये डॉक्यूमेंट देने हैं। और अगर आप क्लास 11th फेल पास हैं तो आप ये दे सकते हैं, या क्लास 11th में फेल है तो भी ये डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। हम लोग आपका क्लास 12th में डायरेक्टली एडमिशन करते हैं एज अ फ्रेश कैंडिडेट। ठीक है, अगर आप आईआईटी जेई वाले स्टूडेंट्स हो तो भी आप हमें रीच आउट कर सकते हो, आपके लिए हमारे पास ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप लोग की तरफ से जो सबसे बड़ा वो रहता है क्वेरीज ये रहता है कि भैया हम आपको व्हाट्सअप करते हैं, कॉल्स करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो क्योंकि हमारे पास हज़ारों मैसेजेस आ रहे हैं, हज़ारों कॉल्स आ रहे हैं, तो हम लोग रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। इवन दो आपने फर्स्ट डे में अगर आपने कॉल किया होगा तो माइट भी आपको अभी रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा, क्योंकि अभी 4000 मैसेजेस पेंडिंग है। तो आप हमारे लिए क्विकली वो करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो doonwinner.in पे। ज्वाइन करने से ये फ़ायदा होगा कि हम लोग आपको रीच कर लेंगे और आपको सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करके, जो भी यहाँ पे आपको फ़ीस पे करते हो ना ज्वाइन करने के लिए, वो उसमें कंसेशन हो जाता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल उसके लिए परेशान नहीं होना है। व्हाट्सअप के लिए मैं बता देता हूँ, आप व्हाट्सअप कर देते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ में भेजिए जो हमने ऊपर बता दिया था। ठीक है, तो हम आपका जो इस नंबर पे अगर व्हाट्सअप कर देते हो
तो आपका सारा प्रोसेस हम लोग कंप्लीट करा देंगे। अब बात रहती है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि 30 डेज़ में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बोर्ड का खुद का डिसीजन होता है कि 45 डेज़ में हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो आपका एग्जाम्स होने के बाद 45 डेज़ लग जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली, आपका रिजल्ट आ जाता है। और रिजल्ट जब पहले तो ऑनलाइन आ जाएगा, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, लेकिन उसके बाद से रिजल्ट जो है, जो हार्ड कॉपी रिजल्ट होता है, वो हम आपके घर पे पोस्ट करा देते हैं, तो आपके घर पे ही डिलीवर हो जाता है, जो एड्रेस आप हमारे साथ शेयर करते हो। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बात को लेकर क्यूरियस होते हैं कि आपका सक्सेस रेट क्या है, मतलब आपके थ्रू अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई कराया था उनका रेट क्या है, मतलब कैसे पास आउट होते हैं। तो मैं क्लास 10th के लिए बताता हूँ, 100% रेट है सक्सेस रेट, क्योंकि प्रैक्टिकल एंड वो थ्योरी दोनों को मिला के पास आउट होता है। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स कोई भी फेल नहीं होता, और इवन तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन अगर क्लास 12th की बात करें तो होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं 95% अपना सक्सेस रेट बताता हूँ। इसमें क्या होता है, आपने ऑन डिमांड एग्जाम के लिए अप्लाई किया, हमने प्रिपेयर कराया, आप एग्जाम्स के लिए अपीयर हुए, बट कहीं ना कहीं से कुछ वजह से आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो नंबर कम आ जाते हैं, और फिर उसको अगले महीने में हम कराते हैं। तो वन टाइम अगर देखा जाए तो 95% हमारा है, जब वन को में देखते हैं पहली बार बोर्ड एग्जाम के लिए अपीयर हुआ तो। बट अगर आपका परफॉर्मेंस जिस तरीके से हम लोग चलते हैं उसके हिसाब से आपने करते रहे तो आप एक बार में कर लेते हो, ठीक है। बट कुछ स्टूडेंट जो ज़्यादा सीरियस नहीं होते इस चीज़ को लेके, तो उनका जो है 2 बार लेना पड़ जाता है कई बार, तो उनका दूसरी बार में हम अटेम्प्ट करा के कंप्लीट कराते हैं। बट उनको भी परेशान होने की बात नहीं होती, वो हम लोग करा ही लेते हैं कैसे भी करके। NIS के अक्टूबर एग्जाम की बात करें तो इसमें जो है आपका एग्जाम पब्लिक एग्जाम होता है। इसमें बोर्ड डिसाइड करता है कि किस डेट को कौन सा पेपर होगा। बाकी सारा डिटेल सेम रहते हैं, आपको अपना डेट चूज नहीं कर पाते किस डेट में कौन सा एग्जाम आपको देना है। बाकी सारा डिटेल्स होता है, यहाँ पे TOC भी होता है, सारा चीज़ें होता है, ठीक है। एग्जाम थोड़ा इजी बताते हैं स्टूडेंट्स बाकी कंपेयर टू द ऑन डिमांड, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको जो नंबर दिए गए हैं इस पर आप टेक्स्ट कर सकते हो हमें, बाकी आप doonwinner.in पे जाके ज्वाइन भी कर सकते हो। होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।